सुप्रभात छात्रों, आशा है आप सब सकुशल होंगे। आज हम पंचम पाठ गुरु भक्त एकलव्य पढ़ेंगे और इस पाठ में कई उपसर्ग भी आए हैं, उपसर्ग युक्त शब्द भी आए हैं। मैंने पिछले दिनों आप लोगों को उपसर्ग पढ़ा दिया था और आशा है आप सब उसे अपनी नोट कॉपी पर उतार लिए होंगे। गुरु भक्त एकलव्य, मैंने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिख दिए हैं, जैसे अम्ब माता अधिगंतुम सीखने के लिए। यहाँ अधिगंतुम तुमन प्रत्यय जब लगता है तो अर्थ होता है के लिए, और गम धातु के आगे अधि उपसर्ग आया है इसलिए सीखने के लिए अर्थ हो गया। उपगच्छ, उप का अर्थ होता है पास, ये भी उपसर्ग है, अधि भी उपसर्ग है। उप गच्छ पास जाओ। धनुर्विद्या धनुष विद्या। किरात बालक पिछड़ी जाति का बालक। आगत आया हुआ। अस्ति स्वस्ति कल्याण हो। पूर्यतुम पूरा करने के लिए। कुरु का अर्थ है कुरु वंश। विहाय छोड़कर। कस्मैचित अपि किसी को भी। आत्मगतम अपने आप में। तुल्य का अर्थ है समान। संस्थाप्य स्थापित कर। प्रणम्य प्रणाम कर। विचरंत घूमते हुए। एकाग्र चितेन एकाग्र मन से। इतः का अर्थ है यहाँ से। आगे और जो भी कठिन शब्द आए हैं मैंने नोट्स में लिख दिया है, आप उसमें से अच्छी तरह उतार लीजिएगा। अब हम पाठ शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है एकलव्यस्य गृहम, एकलव्य का घर। अम्ब अहम धनुर्विद्याम अधिगंतुम इच्छामि। हे माता, मैं धनुष विद्या सीखना चाहता हूँ। माता कहती है, पुत्र गुरु द्रोणाचार्यम उपगच्छ। हे पुत्र, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाओ। सह संसारस्य श्रेष्ठ धनुर्विद्या आचार्य, वह संसार का श्रेष्ठ धनुष विद्या का आचार्य यानी गुरु है। अगला भाग है द्रोणस्य वेदशाला। वेदशाला यानी जहाँ अपने शिष्यों को वे धनुष विद्या की शिक्षा दिया करते थे। प्रणमामि आचार्य। प्रणमामि इसमें भी प्रउपसर्ग नम धातु है। आचार्य प्रणाम करता हूँ। अहम किरात बालः धनुर्विद्याम अधिगंतुम आगतो अस्मि। मैं पिछड़ी जाति का बालक हूँ, धनुष विद्या अधिगंतुम सीखने के लिए आगतो अस्मि आया हुआ हूँ। स्वस्ति बालक, हे बालक तुम्हारा कल्याण हो। अहम तव कामनाम पूरयितुम असमर्था अस्मि। ये गुरु द्रोणाचार्य का कथन है। हे बालक तुम्हारा कल्याण हो। अहम तव कामना, मैं तुम्हारी कामना पूरयितुम पूरा करने के लिए असमर्था अस्मि असमर्थ हूँ। वचनबद्धो अहम, वचनबद्धो अहम मैं वचनबद्ध हूँ। यत कि कुरु कुमारान विहाय कस्मैचित अपि धनुर्विद्याम ना दास्यामि। कौरव वंश के कुरु वंश के राजकुमारों को विहाय करता है छोड़कर। कुरु कुमारान, कुरु वंश के कुमारों यानी राजकुमारों को छोड़कर। कस्मैचित अपि किसी को भी। धनुर्विद्याम धनुष विद्या। ना दास्यामि दा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है। धनुष विद्या नहीं दूंगा। पहला पृष्ठ हो गया। अगला पृष्ठ है वने एकलव्य अभ्यासम करोमि। जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि मैं कुरु वंश के राजकुमारों को छोड़कर और किसी को भी धनुष विद्या की शिक्षा नहीं दे सकता हूँ, तो एकलव्य वन चला जाता है और वह वन में जाकर अभ्यास करता है। वने एकलव्य अभ्यासम करोति। वन में एकलव्य अभ्यास करता है। आत्मगतम अपने मन में। यदि गुरु देवतुल्य भवति तर्हि अहम गुरु द्रोणस्य प्रतिमां संस्थाप्य तां प्रतिमां प्रणम्य प्रतिदिनं धनुर्विद्यायाः अभ्यासं करिष्यामि। अपने मन में एकलव्य सोचता है, यदि गुरु देवतुल्य भवति, देवतुल्य मतलब देवता के समान होता है। यदि गुरु देवता के समान होता है तर्हि अर्थ है तो अहम गुरु द्रोणस्य प्रतिमां, तो मैं गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा संस्थाप्य करते स्थापित कर। ताम प्रतिमाम
उनकी प्रतिमा को यानी मूर्ति को प्रणम्य प्रणाम करके प्रतिदिनम हर दिन धनुर्विद्याया धनुष विद्या का अभ्यासम करिष्यामि, अभ्यास करूंगा। अर्थात यदि एकलव्य कहता है अपने मन में, यदि गुरु देवतुल्य होते हैं, देवता के समान होते हैं, तो मैं गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित कर उनकी मूर्ति को प्रतिदिन प्रणाम कर धनुष विद्या का अभ्यास करूंगा। द्रोणेन स वने विचरन्तः कुरु कुमार, गुरु द्रोण के साथ वन में विचरण करते हुए कुरु वंश के राजकुमार युधिष्ठिर, संसारे को अपि अर्जुन सदृश धनुर्धर नास्ति। ये गुरु एकलव्य का कथन है। हे युधिष्ठिर, संसार में कोई भी अर्जुन के समान, सदृश का अर्थ भी है समान, धनुर्धर नास्ति, धनुर्धर नहीं है। अहम सर्वान कुरु कुमारान संबोधयामि, मैं सभी कुरु वंश के राजकुमारों को संबोधयामि, संबोधित करता हूँ। परंतु लेकिन अर्जुन एकाग्र चितेन सर्वां विद्याम कौशलेन गृह्णाति, लेकिन अर्जुन एकाग्र मन से सभी विद्याओं को कुशलता से गृह्णाति करता है, ग्रहण करता है। हे आचार्य, अहम अपि श्रेष्ठ धनुर्धर अस्मि, सहतु तौ कृपा पात्रम। अर्जुन का कथन है, हे आचार्य, मैं भी श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। सहतु, वह तो, तू करता है तो, तौ कृपा पात्रम अस्ति, वह तो आपकी कृपा है। एकलव्य अभ्यासम करोति, एकलव्य पूरी तन्मयता से अभ्यास करता है। कुकुरः बुकत्ति, बुकत्ति का अर्थ भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। सक्रोधम, क्रोध के साथ। स्वीकरोतु मम बाणम, मेरा बाण स्वीकार करो। विद्यामि तव मुखम यदि तुम तूष्णीम ना भवसी, इतः गच्छ। तूष्णीम का अर्थ है शांत या चुपचाप। यदि तुम तूष्णीम ना भवसी तव मुखम विद्यामि, कहता है यदि तुम शांत नहीं होते हो तो मैं तुम्हारे मुख पर बाण चलाऊंगा, तुम्हारे मुख को बाण से बेध दूंगा। इतः गच्छ, इतः का अर्थ है यहाँ से चले जाओ। और एक बार सुनो छात्रों, सक्रोधम, क्रोध सहित। स्वीकरोतु मम बाणम, मेरा बाण स्वीकार करो। विद्यामि, बेधता हूँ या बाणों से मारता हूँ। तव मुखम, तुम्हारे मुख को। यदि तुम तूष्णीम ना भवसी, तूष्णीम का अर्थ है शांत या चुपचाप नहीं होते हो। तो सबसे पहले हम इस शब्द को लेंगे, यदि तुम तूष्णीम ना भवसी तव मुखम विद्यामि, यदि तुम चुपचाप नहीं होते हो, शांत नहीं होते हो, तो तुम्हारे मुख को अपने बाण से बेधता हूँ। इतः गच्छ, यहाँ से चले जाओ। हे दुष्ट कुकुर, यहाँ भी एकलव्य कुत्ते को धिक्कारते हुए कहता है, हे दुष्ट कुकुर यानी कुत्ते, अप्सर, दूर चले जाओ। अप्सर का अर्थ है दूर चले जाओ। वृथा परिक्रामसी, वृथा का अर्थ है व्यर्थ या बेकार, परिक्रामसी घूमते हो। हे दुष्ट कुत्ते, अप्सर, दूर चले जाओ। व्यर्थ, वृथा का अर्थ है व्यर्थ, परिक्रामसी घूमते हो। किमर्थम बुकसी त्वम, किमर्थम का अर्थ है क्यों या किस लिए तुम भूखते हो या भौंकते हो। अहम एकांते अभ्यासम करोमि, मैं एकांत में अभ्यास करता हूँ। परंतु तव रवः, रवः का अर्थ है आवाज, किंतु तुम्हारी आवाज मम एकाग्रताम नाश्यति, किंतु तुम्हारी आवाज मेरी एकाग्रता को नष्ट करती है। बाणस्य संधानम करोमि, मैं तुम पर बाण चलाता हूँ। और एक बार देखो इस परिच्छेद को, ये एकलव्य का भाग है। हे दुष्ट कुकुर, हे दुष्ट कुत्ते, अप्सर, दूर चले जाओ। वृथा परिक्रामसी, व्यर्थ इधर उधर घूमते हो। किमर्थम, किमर्थम करते है क्यों या किस लिए। बुकसी, तुम भौंकते हो। अहम एकांते अभ्यासम करो, मैं एकांत में अभ्यास करता हूँ। परंतु तव रवः, किंतु तुम्हारी आवाज, रवः करते आवाज, मम एकाग्रताम नाश्यति, मेरी एकाग्रता को नाश करती है। बाणस्य संधानम करोमि, मैं बाण, तुम पर बाण चलाता हूँ। पहला भाग यहीं तक है। अब हम अगले दूसरे भाग को शुरू करेंगे।